राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? सदिया और धुबरी को। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 धुबरी और सदिया को आपस में जोड़ता है। 891 किलोमीटर लंबे जलमार्ग में वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की जो संख्या है वो 111 हो गई थी। 111। भारत का एकमात्र नौसेना जो विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? गोवा में। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन जो संग्रहालय है वो गोवा राज्य में वास्को डी गामा से 6 किलोमीटर दूरी पर बोलमाला में स्थित है और यह संग्रहालय भारतीय वायुसेना के विकास को प्रदर्शित करता है। किस पत्तन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस पत्तन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि को। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह 14वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर उपस्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह एर्नाकुलम जिले का एक हिस्सा है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे पर यह स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। यह देश का एकमात्र नदी तट है। हाल ही में इस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया था। हाल ही में यानी कि 2021 का है प्रश्न ये, तो 2021 घोषणा की थी और ये घोषित कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कांडला। तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है कांडला, और पूर्वी तट पर जो है ये स्थित है तूतीकोरिन, पारादीप, हल्दिया जो है ये सब पूर्वी तट पर स्थित है। देखते हैं पूर्वी तट पर कौन कौन से ये बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के प्रमुख बंदरगाह की सूची है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में पूर्वी तट पर है। और पारादीप कहाँ है? ये ओडिशा में, ये भी पूर्वी तट पर है। और हल्दिया कहाँ पर है? ये भी पश्चिम बंगाल में पूर्वी तट पर है। और न्याव सेवा ये महाराष्ट्र में है पश्चिमी तट पर। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की जो लंबाई कितने किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर इनकी लंबाई है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया मार्ग की जो लंबाई है वह 1620 किलोमीटर की लंबाई है। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का विस्तार करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये पश्चिम बंगाल का विस्तार करता है। पूर्वी तट पर सबसे पुराना जो कृत्रिम बंदरगाह वो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है।
चेन्नई बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। पूर्वी तट के बंदरगाह तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा और कोलकाता पश्चिम बंगाल। पश्चिम तट के बंदरगाह कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, न्यावशेवा महाराष्ट्र में है और मुर्मुगोवा ये गोवा में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में और कोचीन केरल में स्थित ये बंदरगाह हैं। दोबारा से फिर देखते हैं। जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर, ये तमिलनाडु में है। यानी कि तूतीकोरिन और चेन्नई और एन्नोर जो है ये तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है बंदरगाह, और पारादीप ओडिशा में है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और पश्चिमी तट बंदरगाह है कांडला गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र, न्यावशेवा जो है महाराष्ट्र में है, और मर्मुगोवा ये गोवा में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक और कोचीन केरल में ये स्थित है। 13 बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कंच की खाड़ी में है? कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला देश सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये कहाँ स्थित है? इसकी है मुंबई में स्थित है। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में रखी गई थी? चेन्नई में। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? कोलकाता में है। कोलकाता बंदरगाह एक प्राकृतिक नदी तटीय बंदरगाह है। यह हुगली नदी के बाएं किनारे पर पश्चिम बंगाल की खाड़ी 129 किलोमीटर की दूरी उत्तर की ओर स्थित है। इसका समुद्री स्थित जो पोताश है डायमंड हार्बर है, और इस बंदरगाह को वर्ष भर कार्यरत रखने के लिए फरक्का अवरोधक द्वारा गंगा नदी का जल जो है हुगली नदी में छोड़ा जाता है। इस बंदरगाह से धान और जूट आदि सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। इस मार्ग से जो है इस बंदरगाह से धान और जूट का जो है सर्वाधिक निर्यात इसमें किया जाता है। तो ये थे जल परिवहन से संबंधित MCQ।